डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर. राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म. सो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स गिवन है, हमें ये बताना होगा कि ये सिमिलर है या नहीं और किस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अंडर सिमिलर है, और हमें सिमिलर पार्ट्स भी बताने हैं. सो और इसकी सिंबॉलिक फॉर्म भी हमें लिखनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्राइंगल्स गिवन है. सो फर्स्ट मैं आपको रूल्स बता देती हूँ कि कौन से यहाँ पे रूल्स लगने वाले हैं. फर्स्ट इज एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. सेकंड इज एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. थर्ड इज एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एंड फोर्थ इज एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ओनली यहाँ पे हमारे 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ही यूज़ होंगे. हालांकि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनमें हमारे कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं. सो फर्स्ट है हमारे पास, देखो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. इसमें क्या होता है कि अगर हमारे दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीन्स मैचिंग एंगल्स, ठीक है ना. अगर हम दो ट्राइंगल को सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो जो हमारे मैचिंग पार्ट्स होते हैं, मैचिंग एंगल्स होते हैं, जैसे कि हमने इसको इसके ऊपर उठा के रखा तो जो मैचिंग पार्ट्स हुए ए पी के इक्वल हुआ, बी क्यू के इक्वल हुआ एंड सी किसके इक्वल हुआ, आर के. तो ये मैचिंग पार्ट्स हैं. मैचिंग पार्ट्स को ही यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोला जाता है. राइट. सो अब ये देखो 60 यहाँ पे भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ 80 है, यहाँ भी 80 है, यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है. सो एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है, एंगल पी के. एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू के. एंड एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के. सो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ हुआ है, दैट इज़ ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. सो यहाँ पे हमारे देखो इनका नेमिंग क्या होगा. ए पी के साथ मैच हो रहा है तो ए बी सी हुआ. देन ए के साथ पी मैच हो रहा है तो पी पहले लिखेंगे. बी के साथ क्यू मैच हो रहा है देन क्यू लिखेंगे. सी के साथ आर मैच हो रहा है देन आर लिखेंगे. सो हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म हुआ दैट इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ साइड्स की बात हो रही है. राइट. सो जैसे कि हमने यहाँ पे रूल्स बताए हैं, यहाँ पे एस रूल्स भी है, यहाँ पे साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सिमिलर ट्राइंगल हमेशा हम क्या देखते हैं, जो साइड्स होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. ठीक है, सेम रेशो में होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे अभी देखो ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मीन्स 2 जो है 2 का डबल करने पे 4 आ रहा है. ऐसे ही 3 का डबल करेंगे तो 6 आएगा. 2.5 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा. तो मीन्स हमारा यहाँ पे आई थिंक रेशोज जो हैं इक्वल आएंगे. फॉर एग्जांपल 2 का डबल किया 4 मीन्स अगर हम ए बी बाय क्यू आर लिखेंगे देन ए बी इज़ 2, QR is 4, 2/4 that is equal to 1/2. Similarly BC by क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2.5 का डबल P है, सो BC बाय ये आ जाएगा आपका RP. राइट. देखो हमने कैसे स्टार्ट किया हुआ है, A के बाद B है, B से ख़त्म हुआ देन यहाँ BC लिखेंगे. राइट. ऐसे ही यहाँ पे 2 का डबल 4 है, Q आर पे ख़त्म हुआ देन हम यहाँ आर से ही स्टार्ट करेंगे. दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर पी. राइट. बी सी बाय आर पी कितना है, 2.5/5 दैट्स इक्वल टू 1/2. सिमिलरली अब यहाँ पे देखो सी पे ख़त्म हुआ देन हम क्या स्टार्ट करेंगे, सी ए स्टार्ट करेंगे. 3 का डबल क्या है, 6. तो यहाँ आर पी पे ख़त्म हुआ देन हम क्या स्टार्ट करेंगे, साइड पी क्यू. राइट. यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू इज़ क्या आ जाएगा, 6. 3/6 दैट्स इक्वल टू 1/2. सो यहाँ पे साइड्स जो हैं 3 साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेशो में है. राइट.
ए बी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, क्यू आर के, एंड ये बी सी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आर पी के, एंड सी ए किसके प्रोपोर्शनल हुआ, क्यू पी के, ठीक है, या फिर पी क्यू के। सो यहाँ पे हमारे पास जो रूल लगा एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और जो हमारा ट्राइंगल यूज़ होगा कैसे यूज़ होगा, देखो यहाँ पे ए बी फिर क्या आ रहा है, बी सी, देन क्या आ रहा है, सी ए, सो ए बी सी, और यहाँ क्या स्टार्ट हुआ, क्यू आर, सो ये क्या है, क्यू आर पी, राइट, क्यू आर पी, सो ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे हमारे पास देखो 2.7 का यहाँ पे, या 2 का तो डबल आ रहा है, 2 का डबल आ रहा है 4, 3 का डबल आ रहा है 6, लेकिन यहाँ पे 2.7 का डबल तो नहीं है 4। सो वैसे भी यहाँ पे हम रेशियोज अगर फाइंड करें, देन यहाँ 2 का डबल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट। एम पी किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, डी ई के, देन यहाँ पी से स्टार्ट करेंगे, पी एल किसके कॉरस्पॉन्ड हुआ, 6 के, सो यहाँ आएगा डी एफ, पी एल बाई डी एफ, 3/6, 1/2। अगेन एल एम किसके कॉरस्पॉन्ड हुआ, एफ ई एफ के, राइट, ई एफ कितना हो जाएगा, 2.7/5, दैट इज 27/50। ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब हमारे पास देखो हमने हमारे 2 रूल्स तो हो गए, ए एंड एस, राइट, एंड थर्ड वन इज, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, तो यहाँ पे कौन सा लग सकता है, एस, राइट। सो इस ट्राइंगल में देखो एम एन एल एंड क्यू पी आर, हमारे पास 2.5 का डबल है 5 का डबल है 10, और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल आ रहा है, राइट। अगर आपके पास 2 साइड्स जो कि आपस में प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एंगल अगर क्या आ जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए, देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एस। अगर आपके पास 2 साइड्स के बीच में एंगल नहीं आ रहा, वो ये कहीं और आ रहा है, और यहाँ पे 2 साइड्स के बीच में एंगल आ गया, तो वहाँ पे हम एस रूल नहीं अप्लाई करेंगे। सो हम कैसे लिखेंगे इसको, एम एन बाय क्यू पी दैट इज इक्वल टू 2.5/5, ये क्या आ जाएगा, 1/2, एंड एम ऑल्सो एम एल किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के, दैट इज़ 5/10, 1/2, राइट। ये दोनों साइड्स आपकी क्या आ गई, प्रोपोर्शनल आ गई। नेक्स्ट है, ये जो एंगल है इनके दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है एम, इन दोनों के साइड के बीच का एंगल जो है क्यू, ये आ गया 70 डिग्री, मीन्स इक्वल आ गए। देन हम क्या लगाएंगे, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करेंगे ट्राइंगल की। अब ये देखो यहाँ क्या है, एम एन, और यहाँ क्या है, एम एल, राइट, यहाँ क्या है, एम एन एम एल, तो हमने लिया एम एन एल बिकॉज हमारे पास देखो कौन सा यूज़ हो रहा है, एम एन एल एंड क्यू पी आर, राइट। इससे हमें पता चलता है कि m किसके इक्वल गया, यहाँ पे q के इक्वल, देखो यहाँ पे m किसके इक्वल है, q के इक्वल है, राइट। और जो एम एन है, m के बाद यहाँ पे क्या है, एम एन है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, q p के, तो हमने यहाँ क्या लिखा, q p। ऑल्सो जो हमारे पास एम एल होगा, एम एल हम आगे लिख सकते हैं, एम एल किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के, क्यू के बाद क्या लिख दो, क्यू आर, तो ये आ जाएगा आपका एम एन एल क्यू पी आर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ए बी सी एंड डी ई एफ, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2.5 है, 2.5 का डबल यहाँ आ रहा है 5, 3 का डबल आ रहा है यहाँ पे 6। अब यहाँ पे तो इन दोनों के एंगल के बीच में क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया, लेकिन यहाँ इन दोनों के एंगल के बीच में नहीं आया, मीन्स एंगल बी जो है
किसके इक्वल नहीं है, ई के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। एंगल बी जो है क्या आना चाहिए यहाँ पे, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल पी बी है और इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल एफ है, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो बी और एफ आपस में इक्वल नहीं आए, सो बी और एफ इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं डी ई एफ एंड पी क्यू आर। अब हमारे पास यहाँ पे टू एंगल्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ई तो क्यू के इक्वल आ रहा है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड एंगल निकालेंगे तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यूज होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री। सो एंगल डी प्लस ई प्लस एफ किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। डी और ई जो है हमारे पास 70 और 80 हैं, दोनों को प्लस करेंगे 150, देन उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्सो सिमिलर यहाँ पे यही केस होगा, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर इसका इन सब का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यू की वैल्यू है 80 डिग्री, आर की वैल्यू है 30 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे 110 डिग्री, 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 70। सो एंगल पी इज 70 डिग्री एंड एंगल एफ इज 30 डिग्री, राइट। सो अगर हम कंपेयर करेंगे, अब ये देखो किस किस के साथ हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहे हैं। एंगल डी मीन 70 डिग्री पी के साथ मिला, डी किसके साथ मिला, पी के साथ, राइट। एंड एंगल ई किसके साथ मिला, क्यू के साथ। एंगल ई 80 डिग्री है, ये किसके इक्वल है, 80 डिग्री मीन्स क्यू के साथ। नेक्स्ट है एंगल एफ 30 डिग्री किसके साथ मिल रहा है, आर के साथ। एंगल एफ किसके साथ मिला, आर के साथ। सो ये हमारे जो ट्राइंगल हैं, कौन सा रूल लगेगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, राइट। सो ये थे क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3।